आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बारे में हम समझते हैं। तो जीएसटी क्या होता है? whenever a goods or service is purchased we have to pay tax। ओके, जब भी हम कोई सामान या कुछ सर्विस परचेज करते हैं तो हमको उसके लिए कुछ टैक्स पे करना होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि जीएसटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या है, कितने टाइप की सेलिंग होती है, और भी जीएसटी के अंडर में क्या क्या चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, उसके थ्रू हम समझते हैं। एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उसकी प्राइस कितनी है? 100 रुपीज़। ओके, उस पर जो जीएसटी लगाया हुआ है वो कितना है? 10%। अभी कैलकुलेट 10% ऑफ 100, तो हमारा कितना आता है? 10 रुपीज़। तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है? परसेंटेज, we will remove the sign of percentage, so it will come 10/100 multiplied by 100, तो 100 will be cut from 100। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 10 रुपीज़। और ये जो 10 रुपीज़ जो हमारा क्या है, वो है हमारा 100 रुपीज़ का 10%, जो कि क्या है हमारा? 10% जीएसटी है। ये किस में ऐड हो जाएगा? आपकी प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड हो जाएगा। ये प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड हो जाएगा तो हमारी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हो जाएगी? 110 रुपीज़। जो 110 रुपीज़ कौन पे करेगा? जो सामान इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा वो टोटल रुपीज़ क्या करेगा? पे करेगा। जी, कभी ध्यान रखना, जीएसटी जो टोटल जीएसटी जितना भी होता है वो किसके द्वारा पे किया जाता है? कंज्यूमर के द्वारा या कस्टमर के द्वारा, जो भी सर्विस को या प्रोडक्ट को या परचेज कर रहा है उसके द्वारा टोटल टैक्स पे होता है। ओके, ठीक है। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट की प्राइस थी 100 रुपीज़, जीएसटी कितना था? 10%। तो जीएसटी को इंक्लूड करके हमारी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हो गई थी? 110 रुपीज़। ओके, इसके बाद जो हमारा है क्या नेक्स्ट? टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो हमारे पास कितने टाइप की जीएसटी होती है? 3 टाइप्स की जीएसटी, 3 टाइप्स की जीएसटी होती है। फर्स्ट है आपका CGST, second one is SGST, third one is IGST। CGST stands for Central Goods and Services Tax, SGST stands for State GST, and IGST stands for Integrated GST, Goods and Services Tax। तो यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है हमको कि सेंट्रल मीन जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट मीन जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, IGST मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसमें क्या होता है कि जो भी टोटल सेल होता है वो किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसको स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ जीएसटी। फिर अगला हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हमारे कितने टाइप की सेल्स होती है उसको देखते हैं हम लोग। हमारे पास 2 टाइप की सेल होती है। पहला है एक इंटरस्टेट सेल, दूसरा होता है इंटरस्टेट सेल्स। इंटरस्टेट सेल क्या होता है? इन सेम स्टेट मीन्स जो भी सेलिंग हम क्या करते हैं, एक ही स्टेट के अंदर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एमपी में ही क्या किया, उसका प्रोडक्शन किया और एमपी में ही उसको क्या कर दिया, उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया। तो एक ही स्टेट के बीच में जो सेलिंग और परचेसिंग हो रही है, उसी प्रोडक्शन सेलिंग परचेसिंग जो भी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरस्टेट सेल। फॉर एग्जांपल एक एग्जाम्पल हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारा एक स्टेट है एमपी। ओके, इसमें क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है ए और एक प्रोडक्ट को परचेज करने वाला है बी। तो उसने क्या किया है कि 1000 रुपीज़ पे एक प्रोडक्ट को परचेज 1000 रुपीज़ पे एक प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? ए सेल कर रहा है, किसको? बी को। इस पर जीएसटी कितना है? 10%। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट 10% ऑफ 1000। तो 10% 1000 का कितना होगा? 100 रुपीज़। ठीक है, और ये 100 रुपीज़ क्या है? हमारा 10% जीएसटी है। तो ये किस में ऐड हो जाएगा? आपका 1000 में ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। ठीक है, तो बी को टोटल कितना पे करना पड़ेगा? यहाँ पे 1100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि क्या है? इंक्लूडिंग जीएसटी है। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट की प्राइस 1000 रुपीज़ थी, उस पर 10% हमने जीएसटी लगाया और उसको बी को सेल किया तो उसने कितना पे किया? 1100। तो यहाँ पे टैक्स किसने पे किया है? बी ने पे किया है। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक्चुअली होता क्या है इंटर स्टेट सेल में और इंटर स्टेट सेल में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टोटल सेल कितनी है, टोटल टैक्स कितना है हमारा? 10% जीएसटी है।
टैक्स जो जीएसटी है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो कितना है 10% है। तो यहाँ पे इंट्रास्टेट सेल्स में जो आपका जीएसटी होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो जीएसटी में होता है, दूसरा किस में होता है एसजीएसटी में होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों होता है डिवाइड दोनों में होता है वो कितना होता है 50-50% दोनों में डिवाइड होता है। ठीक है, तो 10% अगर जीएसटी है तो 5% किसको जाएगा सेंट्रल को, 5% किसको जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो हमारा पर यहाँ पर टोटल जो टैक्स बन रहा था वो बन रहा था 100 रुपीज़। तो टोटल जीएसटी कितना हो रहा था हमारा 100 रुपीज़। अब इसका 50% सेंट्रल को स्टेट को जाएगा, तो 50 रुपीज़ किसको जाएगा सेंट्रल को मीन्स सीजीएसटी को, 50 रुपीज़ किसको जाएगा एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया इंटरस्टेट सेल्स। फिर सेकंड हमारा जो है वो क्या है इंटरस्टेट सेल। सेकंड क्या है हमारे पास सेकंड सेल जो है हमारी वो क्या है इंटर स्टेट सेल इन डिफरेंट स्टेट। मतलब कि एक अगर हम प्रोडक्शन किसी एक स्टेट में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्शन कहाँ पे किया एमपी में किया है, उसको जो भी प्रोडक्शन हमने किया है उस प्रोडक्ट को हमने परचेज कहाँ पे किया है उसको एमपी में हमने प्रोडक्शन किया, सेल हमने कहाँ कर दिया छत्तीसगढ़ में कर दिया। तो ठीक है, तो एक जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर है ए उसने अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या करी मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस क्या रखिए 1000 रुपीज़, उस पर 10% का हमने क्या किया जीएसटी लगाया। ठीक है, 10% का जीएसटी लगाने के बाद जो 10% ऑफ 1000 कितना हुआ 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ किस में प्लस हो जाएगा आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस थी, तो कितनी थी प्रोडक्ट की प्राइस 1000 रुपीज़, उसमें प्लस कर दिया तो हमारा टोटल प्राइस कितनी आ गई 1100। ये किसने पे किया बी ने पे किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ जो हमारा आईजीएस जो जीएसटी है या आईजीएसटी तो वो कितने रुपये आया कितने रुपीज़ आया 100 रुपीज़। तो यहाँ पे हो क्या आ रहा है जब इंटर स्टेट सेल की बात होती है तब हमारा आता है आईजीएसटी। यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी 0-0 होता है। ठीक है, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पे सीधा क्या लगेगा हमारा आईजीएसटी जो कि क्या है हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये पूरा का पूरा 10% है वो किसको जाएगा आईजीएसटी मीन्स ये किसको जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पूरा टैक्स जाएगा, देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस टैक्स। ये जो टैक्स है वो पूरा किसके पास चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उस सेल को दोनों स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास दो टाइप हो रहे हैं जीएसटी के, वो क्या है एक इनपुट और दूसरा क्या आउटपुट जीएसटी। अब इनपुट और आउटपुट जीएसटी क्या होता है उसके बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है, कि क्या है यहाँ पे ये जो इनपुट और आउटपुट जीएसटी है वो एक ही प्रोडक्ट पर लागू होती है, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है उसने प्रोडक्ट प्राइस को क्या रखा अपना 1000 रुपीज़, उस पर जीएसटी कितना है 10%। ठीक है, अब 1000 का 10% अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आता है 100 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ इस प्रोडक्ट पे जीएसटी कितना लग रहा है 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरर ने डीलर को कितने में पे किया 1100 रुपीज़ में सेल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि डीलर ने कितने रुपए का टैक्स पे किया 100 रुपये का। अब डीलर ने ये क्या किया डीलर ने सामान को या प्रोडक्ट को परचेज करते हुए टैक्स पे किया, मतलब सामान ले रहा है मतलब उसके लिए क्या हो रहा है इनपुट हो रहा है। ठीक है, तो इनपुट लेते टाइम मतलब प्रोडक्ट लेते समय जो टैक्स पे किया तो वो क्या होता है उसके लिए इनपुट टैक्स होता है, इसको क्या बोलते हैं हम इनपुट टैक्स। अब डीलर ने ये सामान जो प्रोडक्ट परचेज किया उसको कितने में किया 1100 रुपीज़ में परचेज किया है, तो अब डीलर भी उस पर कुछ प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसने प्रोडक्ट की प्राइस क्या कर दी 1500 रुपीज़ कर दी। कितनी कर दी 1500 रुपीज़। अब इस प्रोडक्ट की प्राइस 1500 रुपीज़ करने के बाद वो क्या करता है कंज्यूमर को सेल करता है कितने 10% जीएसटी पे ही जाएगा वो किसको कंज्यूमर को। अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1500 का 10% तो कितना आएगा 150 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा 150 रुपीज़। ठीक है, तो 150 रुपीज़ को 1500 में अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 1650 रुपीज़। कितना होगा 1650 रुपीज़। तो यहाँ पे कंज्यूमर ने जो टैक्स पे किया है कंज्यूमर ने जो जीएसटी दिया है वो कितना है 150 रुपीज़। तो क्या होता है ये क्या हुआ यहाँ पे डीलर क्या कर रहा है सामान को आउटपुट कर रहा है सेल कर रहा है, तो उस टाइम पे जो टैक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 150 रुपीज़। तो ये जो टैक्स आता है
उसको क्या बोलते हैं हम, आउटपुट जीएसटी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जीएसटी कितना है, 10%। ठीक है, तो डीलर ने तो ऑलरेडी क्या कर चुका है, 100 रुपीज़ पे कर चुका है। जो प्रोडक्ट की प्राइस थी उस पर 100 रुपीज़ डीलर ने ऑलरेडी पे कर दिया। तो 150 रुपीज़ उसके पास आता है तो उसको समझ में आता है कि उसने तो 100 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर दिए, फिर से वो 150 रुपीज़ क्यों पे करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है आपका कि आपका जो भी आउटपुट जीएसटी होता है, ठीक है, वो कितना हमारा 150 रुपीज़, और इनपुट जीएसटी कितना है 100 रुपीज़। तो इन दोनों को जब माइनस कर सब्ट्रैक्शन करेंगे या माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ रहा है 50 रुपीज़। ये जो 50 रुपीज़ जो निकल के आता है वो किसको जाता है आपका, ये जो 50 रुपीज़ है वो किसको जाता है, आपकी गवर्नमेंट को जाता है या जीएसटी में प्लस हो जाता है। ठीक है, और जो बचा हुआ 100 रुपीज़ है, ये 100 रुपीज़ ये कौन रख लेगा, आपका डीलर रखेगा। ये कौन रखेगा, आपका डीलर रखेगा। तो यहाँ से टोटल टैक्स जो हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को वो कितना जाएगा, 150 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डीलर ने 100 रुपीज़ ऑलरेडी पे किया है, तो इसका जो 100 रुपीज़ होगा वो डीलर रखेगा, और बचे हुए 50 रुपीज़ जो होंगे वो किसको जाएंगे, गवर्नमेंट को जाएगा। गवर्नमेंट को जीएसटी में पे कर देगा डीलर। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था जीएसटी वो कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोगों ने पढ़ा जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के टाइप, जीएसटी में कितने टाइप की सेलिंग होती है, इंटरेस्टेड सेलिंग और इंटरेस्टेड सेलिंग। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। ठीक है।